हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल गुड। सो मैं कल गई थी रामगढ़ में शॉपिंग करने के लिए, रामगढ़ के बिग शॉप मॉल में। ये यहाँ का बेस्ट मॉल है। यहाँ पे कपड़े आपको पूरी मतलब आपकी स्टाइल के हिसाब से मिल जाती है। तो मॉल में एंट्री होने से पहले ही एक दीदी ने मेरा बैग मांग लिया। उनको लग रहा था कि मैं इस बैग में कोई बॉम्ब लेकर अंदर जा रही हूँ, इनकी पूरे मॉल को उड़ा दूँगी। बैग देखकर चेक करके वो अपने पास ही रख ली। कोई बात नहीं, बैग छोड़ के मैं चली गई फटाफट ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर लहंगे थी। तो मैं वहाँ गई, मैं और दीदी और उनकी एक फ्रेंड थी। तो दीदी पहले ही वहाँ पे जाते हुए शॉपकीपर को अपना टेस्ट बताने लगी कि मुझे किस टाइप के लहंगा चाहिए। वो भी बेचारा थोड़ा देर कंफ्यूज था कि ये दिखा ऐसा फ़ोटो दीदी उसको दिखा दी कि वो बेचारा वैसा खोज रहा था, लेकिन वैसा उसको मिला नहीं। तो वो अपने उसके पास जो भी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी वो उनको दिखाए। कपड़े तो यहाँ पर नो डाउट सारे A1 थे, मुझे तो अच्छे लग रहे थे, सारे बहुत प्यारे थे। हाँ, थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, बाकी कपड़े अच्छे थे। लेकिन दीदी को चाहिए था कि वो जो फ़ोटो उनको दिखाइए कि मुझे उस टाइप का दिखाइए। अब इनको कौन समझाए कि जो चीज़ फ़ोटो और रील में दिख जाता है वो रियल में थोड़ी मिलेगा। फिर 2-4 लहंगे दिखाए और फिर दीदी वो सबको एक एक करके वो ट्रायल रूम में गए, ट्राई करते हुए आई। तो मुझे तो मतलब कि एक था ये वाला लहंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बोली यही ले लो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बात को नहीं सुन रही थी। तो फिर मैं उनको छोड़ दी। फिर मैं अपने लिए कुछ देख रही थी कि मैं भी कुछ ले लूँ क्या। ब्लैक वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका वज़न मेरे से बहुत ज़्यादा था यार। इसमें अगर मैं इसको पहन लूँगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको चल पाऊँगी। तो मैं फिर इसको वापस कर दी। यार भाई ले लो, मैं नहीं ले सकती, इतना भारी, इतना वज़नदार, इतना तो मेरी वेट भी नहीं होगी। एक तो अपना वेट बढ़ाने के लिए मैं दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। ये देख लो यहाँ भी बैठकर मैं कुछ खा रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी निकले थे, कुछ खाए नहीं थे। तो जब तक दीदी और उनकी फ्रेंड कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, मैं सोची कुछ खा लूँ। वो लोग को छोड़कर फिर मैं चले गई ऊपर, क्योंकि कुछ गेस्ट के लिए भी कपड़े लेने थे। फिर मैं गेस्ट का कपड़ा ली और फिर उसके बाद इनको यहाँ लहंगा पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं ऑटो वाले भैया को बुलाई और फिर मैं गई किसी और शॉप पे। मेरी आवाज़ भी फंस रही है। कल ऑटो से आते आते शाम 6 बज गया था। ठंड की वजह से मेरी आवाज़ फंस रही है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो फिर उसके बाद हम वहीं पे पास में एक और लहंगा स्टोर था, फिर हम लोग वहाँ पे गए लहंगा देखने के लिए। ये लहंगा स्टोर का तो नाम नहीं याद है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग सबसे पहले देखे थे बिग शॉप में और वहाँ का कलेक्शन अच्छा था। अब उसके बाद यहाँ का लहंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले ही अच्छा देख ली, उसके बाद फिर ये सब दुकान के मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो बस ये अपनी मोबाइल में जो एक तस्वीर रखी हुई थी उसको सब सारे लोगों को दिखा दे रही थी कि मुझे ऐसा वाला ही चाहिए। अब वो लोग कहाँ से लाए भाई, फ़ोन से निकाल कर तो देंगे नहीं। फिर वो दुकान छोड़कर फिर कहीं और निकल गए। फिर ये हम लोग शायद, हाँ ये बगड़िया था। फिर हम लोग पहुँचे बगड़िया में, तो यहाँ पर तो बहुत सारे लहंगा का दुकान था। तो फिर पहले हम लोग गए, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग देख रहे थे, यहाँ तो गए, लेकिन ये ऐसी गाउन दिखाई कि हमने 1-2 देखा, उसके बाद फिर वहाँ से टाटा बाय बाय करके बाहर निकल आए, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वहीं बगड़िया में 1-2 और शॉप थे, अच्छे थे, लेकिन वहाँ भी गए तो कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इनको चाहिए था कुछ अच्छा, कुछ हटके। तो फिर लास्ट में एक न्यू ही लहंगा स्टोर है, आई थिंक 1 या 2 मंथ इसकी ओपनिंग हुई है शायद। तो हमें पता चला इस स्टोर के बारे में, तो फिर हम सब यहाँ आए और ये न्यू था, इनके पास भी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी। तो मुझे मतलब पहले ही वो एक लहंगा दिखा जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं जो बिग शॉप में जो लहंगा देखी थी ना वो भी सेम इससे मिलता जुलता था। तो मैं इसी बोली दीदी यही ले लूँ। तो फिर यहाँ की आंटी बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई। ये भी मतलब देखा जाए तो प्राइस था ज़्यादा, लेकिन खूबसूरत था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये लोग भी यहाँ भी अपना फ़ोन दिखाए कि मेरे को ऐसा दिखाइए, लेकिन वो वैसा कुछ था नहीं, वैसा नहीं मिलने वाला था। फिर भी ये लोग देख रही थी और मैं भी यहाँ पे एक पीछे जो लहंगा था, अंकल बोल रहे थे आप ये लहंगा ट्राई करो, बट मुझे नहीं लगता था कि ये फंक्शन के लिए सही होगा। तो फिर मैं बस ऐसे ही वीडियो में दिखा लिया, अच्छा हाँ ठीक है सही है, लेकिन हम उसकी तरफ देखे नहीं। वो तो बस अंकल का मन रखने के लिए हाँ बहुत प्यारा बोल रही थी। तो फिर जो लहंगा मैं दीदी को बोली थी कि अच्छा लग रहा है, फिर वो उसको ट्राई करी और फिर 1-2 और लहंगे इधर उधर देख लिए। बस फाइनल वही वाला की थी जो मैं उनको बोली थी। नहीं, मैं तो उनको कुछ और बोली थी बिग शॉप वाला, लेकिन उससे मिलता जुलता जो मिला मुझे, मैं उसी को फाइनल करा दी। तो इनके कपड़े फाइनल हो गई। तो मैं 1-2 ड्रेस मैं भी वहाँ पर ट्राई करी थी कि मेरे लिए कुछ है या नहीं है। तो एक ड्रेस तो अच्छा था, पर पता नहीं मेरे को क्या ये पिंक पहनाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर अपनी लिए ड्रेस में देख ली। उसके बाद फिर बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो फिर हम लोग आ गए खाना खाने। तो हम सब सुबह के 11 बजे मैं निकली थी और ऑलमोस्ट 6 बज चुकी है, तो बहुत भूख लगी थी। तो फिर यहाँ पे
टेस्टी यमी चिकन और चावल, प्लेन चावल, मुझे प्लेन ही चावल पसंद है। उसके बाद फिर वहाँ बच्चों की झूला झूली और उसके बाद ऑटो वाले भैया का वेट करके अपने घर की तरफ। तो बाय।